आकांक्षा जी ने खुद भी अपने आप से कोई चीजों से हार मानी होगी, लेकिन प्रेशर किया था, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जो प्यार करेगा वो कभी मारेगा नहीं, और जो मारेगा वो कभी प्यार नहीं करेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो अगर पर्सनली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा हादसा जो शायद वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी, या फिर अपने आप को वो गिल्टी महसूस कर रही थी, तो उस पे तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी नेशन में। हूं आप सबका भाई गौरी शंकर। इस वक्त मैं पटना में हूं और आज हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं, आई ग्लैम की डायरेक्टर फाउंडर। जी हाँ, आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हैं आकांक्षा दुबे के बारे में। तो मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भोजपुरी नेशन में। थैंक यू। आपने भी पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री इस चीज को लेके सदमे में है। आकांक्षा दुबे जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? उनका निधन हो गया। देखिए, ऑनेस्टली बताया, मैं जब कल देखी, और क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और मेरा बहुत अहम भूमिका रहा एंटरटेनमेंट में, और मैं बहुत समझ सकती हूँ कि कलाकारों की ज़िंदगी कितना मुश्किल के दौर से गुजरता है। लेकिन ऐसे क्या उनके ऊपर प्रेशर आया, या कौन सा ऐसा मेंटल स्टेट आया जो उनको सुसाइड करना पड़ा, जो देख के तो मैंने सब समझी कि शॉक तो नहीं बोलेंगे, लेकिन देख के इतना ही समझ में आया कि आप कितने भी बड़े नेता हो, या अभिनेता हो, या एक्ट्रेस हो, आपके लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर, आप जो चीज़ से गुजर रहे हो, अगर उसके ऊपर बात करने के लायक अगर एक भी आपके पास दोस्त नहीं है, ये बहुत दुखद घटना है। और इसके ऊपर तो मैं बोलूँगी कि मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि उनके घर में माता पिता और उनके करीबी दोस्त, जो उनको करीबी मानते थे, उन तक को ये भनक नहीं था कि वो किस सिचुएशन से गुजर रही थी, जो बहुत ही खराब चीज़ है। ऐसा मैंने ऑनेस्टली बताया, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग एक तो 21वीं सदी में हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, छोटे छोटे अच्छे चीज़ को हम लोग हमेशा शोकेश करते हैं, और वो जाने से पहले जो वीडियो बनाया, उसी वक्त ही अगर लाइव देख के उनके चाहने वाले या उनके घर वाले, या अगर ऐसा कोई उस वक्त थे, उसी वक्त ही उनको फ़ोन करके अगर रोक लेते या फिर उनसे बात कर लेते, तो शायद उनकी ज़िंदगी बच सकती थी। तो इस पे जिम्मेदार क्या किसे कह सकते हैं? जिस तरह से भी सामने आया, लगातार लोग उनके बॉयफ्रेंड पे आरोप लगा रहे हैं। कोई कह रहे हैं इनकी वजह से, कोई कह रहे हैं और डिप्रेशन के वजह से, कोई कह रहे हैं काम की वजह से, बहुत सारा आरोप लग रहा है। ऑनेस्टली बताएं, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आरोप लगाना गलत होगा, क्योंकि पर्सनल लाइफ में इतना भी आप अपने आप के उलझा मत लो कि आप अपने ही जीवन को खत्म करने पर आप वो क्या कहते हैं, एक मुहिम पे आप निकल जाओ। तो मैं तो ये बोलूँगी कि डिप्रेशन का शिकार अगर किस कारण की वजह से हुई थी, अगर काम की वजह से या फिर कोई पर्सनल ऐसा टेंशन था, उस पे डेफिनेटली पुलिस की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी से तो चीज़ों को दबाना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई, उन्होंने सुसाइड किया, सुसाइड से पहले जो वीडियो उन्होंने दिखाया, उससे तो यही सोच आता है कि बस अब तो और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसके सिवा। तो इस टाइप के जो चीज़ें हैं, तो मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में थी, या तो कोई दबाव में थी, या तो उनको लगा कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लाइफ में जब ऐसा मोड़ आता है कि आपको लगता है कि भाई मृत्यु के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको बहुत हल्के में हम लोग नहीं ले सकते। ऐसा नहीं कि आपका कोई अफेयर था और उनके साथ आपका खत्म हो गया तो आप अपनी लाइफ ही खत्म कर दोगे। मुझे लगता है इतनी तो ना समझ वो थी नहीं, क्योंकि समझदार बातचीत से या फिर उनके जो लुक से तो वो लगती है। और अगर ऐसी भी बात है तो सारी चीज़ों का देखिए जांच होना चाहिए गौरी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर है। किसी की लाइफ चली गई, जाने से पहले वीडियो उन्होंने लाइव किया, तो मैं तो यही बोलूँगी कि एकदम डेप्थ तक जाना चाहिए कि डिप्रेशन उनको क्यों था। आई एम श्योर उनके कॉल रिकॉर्ड्स या कुछ ऐसी चीजें होंगे जिनसे पुलिस को सुराग मिल सकता है। अच्छा, उस लाइव वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि लगातार उस लाइव वीडियो में वो रोई जा रही थी और उनका फेस बिल्कुल भी उदास, मतलब पूरा का पूरा फेस उदास था उनका। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो भी देखा, और बात बात में ऊपर की तरफ हमेशा देख रही थी। आई थिंक उन्होंने शायद गले में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फंदा लगाया होगा। तो वो जो थॉट उनके मन में उस वक्त आया, मैं तो बोलूंगी कि ये थॉट एक दिन में तो नहीं है, हो सकता पहली बार भी आया हो, या फिर उस वक्त शायद कोई चीज़ में वो अपने आप को एंगेज कर लियो, या फिर अपने आप को मौका दियो कि नहीं, मुझे इस टाइप का काम नहीं करना चाहिए। और ये बार बार रोने के बाद जो उन्होंने सडनली ये स्टेप लिया, इससे तो यही लगता है कि माने ऐसा कोई स्थिति उनकी लाइफ में आई होगी, या फिर आने वाली थी, या फिर आ चुकी थी, जिसके वजह से उनको ये स्टेप लेना पड़ा। इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी भोजपुरी के स्टार हैं, क्योंकि आप लोग अगर एक साथ मिलकर इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वही सुशांत सिंह राजपूत वाला ही फिर कहानी जो है यहाँ पे भी होगी, जिसको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी के मेंटल प्रेशर के वजह से या फिर धमकी की वजह से या कोई भी और वजह से अगर उन्होंने स्टेप लिया तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। जैसा कि बताया जा रहा है कि बनारस में वो सुसाइड की थी, वो भी फिल्म के सेट पे, और उसी दिन एक गाना भी उनका आया था पवन सिंह जी के साथ, सुबह में गाना आया था, और करीबन जब 10-12 बजे उनका गेट खोला गया तो वो सुसाइड की हुई थी। हाँ, तो आई एम श्योर कि यूनिट के लोग उसको बेटर बता पाएंगे। ऐसा नहीं ना कि इंस्टेंट किसी के साथ झगड़ा हो गया तो आप अपना जान ही ले लोगे। सब तो आजकल पढ़े लिखे क्या बच्चे भी नहीं करते वो। मुझे नहीं लगता कि सेट पे कुछ हुआ होगा बोल के ऐसा हुआ होगा, या फिर उनके कुछ किसके साथ उस वक्त इंस्टेंट झगड़ा हुआ अगर हुआ होगा तो उस पर भी एक बार देख लेना चाहिए। और इतने बड़े स्टार के साथ आप शूट कर रहे हो तो आई एम श्योर कि पवन सिंह जी को भी बहुत सारा चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सेट पे थे। तो ये सारी चीजों का खुलासा होनी चाहिए, और मैं तो बोलूंगी उन सारे स्टार को आके इसके बारे में वोकल होके बात करनी चाहिए। जी। सवाल एक ये भी आता है, क्या वो पर्सनल लाइफ में जिस तरह से दिखती थी और उनका काम कहीं ना कहीं भोजपुरी में एक बॉलीवुड लेवल का काम था, और चाहे डांस में हो या फिटनेस में हो, और उनका जो गाना है 500 मिलियन 600 मिलियन ऐसे क्रॉस, इस चीज को लेके क्या कहेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अगर वो इतनी सक्सेस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा भोजपुरी मूवी में देखती ही नहीं हूँ, देखती ही नहीं हूँ, बट 1-2 स्टार्स का मैं नाम जानती हूँ। तो अगर मान लीजिए वो प्रोफेशनली इतना सक्सेसफुल थी तो आई एम श्योर कि उनके पास फाइनेंशियल ऐसा तो कोई क्राइसिस होना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि अपने काम को लेकर भी बहुत समय गर्ल्स या फिर महिलाएं या पुरुष बहुत सारा कॉम्प्रोमाइजेस करती हैं, जो उनको जमीर को मार के करना पड़ता है। अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर पर्सनली उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा हादसा जो शायद वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही थी या फिर अपने आप को वो गिल्टी महसूस कर रही थी, तो उस पर तो तुरंत क्या कहते जांच पड़ताल होनी चाहिए। और आई एम श्योर कि उनके बहुत करीबी जो लोग जो उस वक्त उनको बचाने नहीं आए, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग प्लीज इस के तह तक जाइए, क्योंकि इतनी प्यारी थी देखने में और इतना मैंने नाम कमाई, तो ऐसे ही अचानक से चले जाना ये तो कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि उसकी नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, उन्होंने अपने आप को अपना जान लिया है। तो इस पे तो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई बहुत सख्त, स्पेशली अगर आप एक आइकॉन हो या फिर लोग आपको एक्ट्रेस मानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप लोगों को एक पॉजिटिव लाइफ लीड करने का एक सोच दो। अगर आप ही लोग ऐसा कदम उठाएंगे तो जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम एक्टर बने एक्ट्रेस बने, तो उनको क्या लगेगा कि भाई एक्ट्रेस बनने के बाद, पैसा कमाने के बाद, नाम कमाने के बाद भी अगर सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़े तो कहीं ना कहीं वो लोग डर जाएंगे। तो ये सारी चीजों को कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस किसी से नहीं, तो भाई आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते। मैं तो बोलूंगी भाई बेस्ट फ्रेंड अपने मम्मी को बना लो। मेरी सही में बता रही, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी माँ है। आज भी मैं हर बात में अपनी माँ से बता, पिताजी से उतना कभी बचपन से खुल नहीं पाए, लेकिन डेफिनेटली मम्मी से हर बात कर देते हैं तो लगता है कि 90% प्रॉब्लम दूर है, 10% आपको अपने से लड़ना है। क्योंकि देखिए पैसा देके कोई मदद नहीं करेगा, कोई आपकी रक्षा नहीं करनी है, आपको रक्षा आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन पीछे से जो एक बैकअप मिलता है कि नहीं बेटा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या हुआ, आपका तो घर है ही, तो ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं एक आपका सपोर्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हर एक फैमिली को, चाहे वो बेटा आगे बढ़े या बेटी आगे बढ़े, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जरूरी हो सकता है कि रेगुलर लाइफ में आप उनसे बात मत करो, लेकिन एक बार जब आप उनसे बात करो तो लगे कि नहीं भाई दे आर विथ यू। तो अगर वो सच्चा प्रेमी था, सच्चा प्यार किया था, तो आई एम श्योर वो ऐसा कभी कदम उठाने पे उसको तो मजबूर तो करेगा ही नहीं कि भाई जाओ तुम अपनी जान ले लो। हाँ, अगर उनके बीच में मान लीजिए कितना भी मतभेद हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, कितना भी डोमेस्टिक वायलेंस हो आपस में, मुझे 100% मैं बता रही, कोई भी आदमी इतना घटिया नहीं है कि वो आपको सुसाइड तक लेके जाए जब तक कि आप खुद अपने आप से हार ना मानो। तो कहीं ना कहीं आकांक्षा जी ने खुद भी अपने आप से कोई चीजों से हार मानी होगी, लेकिन प्रेशर किया था, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी, जिन्होंने काफी कुछ खुलासा किया आकांक्षा दुबे जी के बारे में। तो आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट जरूर करिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा ऐसे ही खबर के लिए। मैं आप सबका भाई गौरी शंकर, बहुत बहुत